हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम रीतिकाल की प्रैक्टिस देखेंगे यूथ कंपटीशन से। आगे हमने आदिकाल भक्तिकाल कंप्लीट कर लिया और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, उसको आप जरूर से देखिएगा। ठीक है, चलिए आज हम रीतिकाल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अगर इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, इसमें हम व्याख्या भी देखते हुए चलेंगे, जिसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट रहेगी उसको हम देखते हुए चलेंगे, क्योंकि व्याख्या से काफी हमें क्वेश्चन तैयार होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियां किस रचनाकार की है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अदम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है। ऑप्शन है चिंतामणि, पद्माकर, केशवदास, देव। राइट आंसर हो जाएगा देव की पंक्ति है। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं व्याख्या में। रीतिकालीन कवि देव की पंक्ति है। देव रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि हैं। यहाँ से भी पूछा जाता है देव कैसे कवि है, तो रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास। ये सभी देव की रचनाएं हैं। आगे चलते। ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? केशवदास, चिंतामणि, बिहारी लाल, मतीराम। राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने चिंतामणि से माना है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ। अगला है, किस कवि ने आश्रय दाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? किस कवि के आश्रय दाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? देव, कबीर, मतीराम, भूषण। राइट आंसर हो जाएगा भूषण। ठीक है, भूषण इन्हीं लोगों के आश्रित थे। महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ये भी पूछा जा सकता है किसकी पंक्ति है? भूषण की। आचार्य शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में लिखा है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक भूषण की रचनाएं हैं। एक रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति इंपॉर्टेंट है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे, सन कज्जल चप झस लगन उपजो सुदिन शनेह, क्यों ना निरपति हवे भोगवे लहि सुदेशु शब्द देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? इसमें ऑप्शन है वैदिक ज्ञान, देशाटन, राजनीति, ज्योतिष ज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिष ज्ञान। आगे, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रसवंत कवितन को रस जो अखरान के ऊपर है छलके। उस पंक्ति किस कवि द्वारा यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? केशवदास, मतीराम, कुलपति मिश्र, चिंतामणि। राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि की पंक्ति है। रसवंत कवित सो रस जो, चिंतामणि की पंक्ति है। एक कुलपति मिश्र की पंक्ति है, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करो। चिंतामणि की है, आखिर मंगवे की निस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे चिंतामणि। आगे है, बिरह वारिश रीति काव्य धारा की किस कवि की कीर्ति है? बिरह वारिश। ऑप्शन है ठाकुर, द्विजदेव, बोधा, आलम। राइट आंसर हो जाएगा बिरह वारिश बोधा की रचना है। देखते हैं ठाकुर की क्या है? ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक,
दूजदेव का श्रृंगार लतिका श्रृंगारवती सी। आलम की रचना है आलम के लिए सुदामा चरित। ऑप्शन है रतन वामी, जहांगीर, जस चंद्रिका, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। राइट आंसर हो जाएगा रसिक प्रिया। रीतिकालीन केशव दास की रचना इसमें से है रसिक प्रिया। अगला क्वेश्चन है तुलसी गंग दुओ भय शुकवि के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? नाभादास, भिखारी दास, गंग रहीम दास। राइट आंसर हो जाएगा ये भिखारी दास की पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है और पूछी गई क्वेश्चन है 2021 में पीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, तुलसी गंग दुओ है शुकवि के सरदार भिखारी दास की पंक्ति है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? विज्ञान गीता, कवि कुल कल्पतरु, बरवे नायिका भेद, काव्य अलंकार। राइट आंसर हो जाएगा केशव दास की रचना विज्ञान गीता। एक ही काफी पूछा जाता है विज्ञान गीता। आगे है अति शूद्रो स्नेह को मारक है, जह नैक सयानक बाक नहीं। इस पंक्ति के रचनाकार हैं मतीराम, घनानंद, चिंतामणि त्रिपाठी, बिहारी लाल। राइट आंसर हो जाएगा अति शूद्रो स्नेह को मारक, घनानंद की पंक्ति है। आगे है यद्यपि सुजात सुलक्षणी शुभ्रन सरस सुब्रिक, भूषण बिनु ना विराजे, कविता बनिता नहीं। उपयुक्त कथन किस रीतिकालीन कवि का है? केशवदास, भूषण, चिंतामणि, मतीराम। यद्यपि सुजात सुलक्षणी हो जाएगा केशवदास की पंक्ति है। चिंतामणि की पंक्ति है रीति सुभाषा शुभ कवित्व की वनरत बुद्ध अनुसार। भूषण की पंक्ति है सुकविन हूँ की कछु कृपा समझहि कविन को पंथ। मतीराम ते धन ले ब्रजवास ब्रजरास लखे गिरिराज करे अविकास संहारे मतीराम। आगे है ब्रज भाषा कवि के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इनमें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? तो इन्होंने द्विजदेव को बोला है रीतिकालीन कवियों की ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम कवि समझना चाहिए द्विजदेव को। आगे है रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदात्मक स्वर है। रीतिकालीन कविता का मुख्य संवेदात्मक स्वर है। ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें से प्रशस्ति परक। आगे हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणता लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। किन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। ऑप्शन इसमें से हो जाएगा यह कथन किसका है पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा नगेंद्र का कथन है। आगे रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? ये भी काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है रीतिकाल को श्रृंगार काल। देखते हैं और कवियों ने क्या क्या कहा है सभी के बारे में, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। इसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, रीति काव्य किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। रीति काल रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। कला काल रामाशंकर शुक्ल रसाल। अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा था अंधकार काल। ठीक है, आगे कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? काव्य विवेक चिंतामणि, शिवा बावनी भूषण,
वृत्त कौमुदी, मतीराम, प्रताप सिंह बिरदावली, सेनापति गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी इसमें से सभी सही है। ठीक है, यहाँ पर सेनापति की रचना नहीं है, सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर। एक प्रताप सिंह बिरदावली किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। आगे केशव दास के कृतित्व विषय कौन सा कथन सही नहीं है? रामचंद्रिका ने कथा के क्रमबद्ध रूप को और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। चमत्कार दर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला लक्षण ग्रंथ है। इसमें से असत्य पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदों व पिंगल। ठीक है, यहाँ देखते हैं। दशरथ की रचना है वृत्त विचार, मतीराम रसराज, देव की रचना शब्द या काव्य रसायन, राग रत्नाकर, सोमनाथ रस पीयूष नील, सूरती मिश्र का रस रत्नाकर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? इनकी कविता वीर रस प्रधान है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य है। रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। आगे, देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्व कोश समझना चाहिए। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल ने उक्त कथन किस रचना के संदर्भ में कहा है? तो राइट आंसर बिहारी सतसई के संबंध में कहे हैं। इसमें 713 दोहे मुक्त रचना है। ये भी पूछा जाता है बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। आगे है स्थापना है, जिस कवि ने कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। आगे अगला है तर्क, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। तो दोनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है स्थापना, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। तर्क है, क्या संस्कृत साहित्य में क्या हिंदी साहित्य में सहस्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनकी आज पता तक नहीं है। राइट आंसर दोनों सही हैं। आगे है प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनमें एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। शुक्ल का यह कथन किसके बारे में है? तो राइट आंसर आलम के बारे में कहे हैं, रामचंद्र शुक्ल। नेमी महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेदों को जाने। विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन हो जाएगा ब्रजनाथ। इनका अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न थे। शुक्ल का यह मत किस कवि के विषय में है? राइट आंसर हो जाएगा देव के बारे में कहे हैं।
आगे है, शेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? ऑप्शन है कवित्र रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है, जो कि सही है। इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है, ये भी सही है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है, ये भी सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा, कवित्र रत्नाकर आधम रामचरित और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलत है। ये भी काफी पूछा जाने वाला पंक्ति है, आगे की कवि रीझे तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो। इस काव्यांश के रचनाकार हैं भिखारी दास। राइट आंसर हो जाएगा भिखारी दास का है।